दूसरा नंबर में यहाँ पर परमेश्वर ये बात को दर्शाता है कि मैं शांति का राजकुमार हूं। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 वचन 6 को पढ़ें। यशायाह की पुस्तक अध्याय 9, देखो इसमें भी क्या भविष्यवाणी हुई है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 वचन 6 को, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्या, कौन सा राजकुमार? शांति का राजकुमार। हमारे परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, लड़ाई झगड़ा करने वाला। आपके, अगर मैं कहता हूँ, मैं आज भी आपको मैं वो करता हूँ, यदि आप बहनों में से किसी के साथ में अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मैं कहीं आपके घर में आऊं या वो कर रहा हूँ, आप लड़ाई झगड़ा करते हुए पाया गया, तो मैं सच कहता हूँ आपको, मैं उसी वक्त बोलूँगा आप यीशु मसीह का संतान है ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर लड़ाई और झगड़े के स्वभाव है। याद नहीं होना चाहिए आपके अंदर लड़ाई और झगड़ा। मैं आपको लिख करके देता हूँ, आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपको मैं लिख करके देता हूं, अभी भी आप अंधकार में हो, प्रकाश में नहीं आए हो। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने क्या कहा, वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का दाता है, वो सहन करने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह की किताब, यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है कि वो शांति का राजकुमार है, वो पराक्रमी है। एक पुत्र दिया गया हमारे लिए, एक पुत्र उत्पन्न हुआ एक कंवारी से, उसका शादी भी नहीं हुआ था, किसी आदमी के साथ में उसका मिलन भी नहीं था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा वो गर्भवती हुई। हालेलुया। और 2 महीना 3 महीना तक अपने माँ बाप के पास में रहा। अब 3 महीने के बाद में स्त्रियां अपने गर्भ को छुपा नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोल सकते हैं 3 महीने के बाद में, जितने भी झूठ बोलो दिखाई देना ही देना है, क्योंकि ये परमेश्वर का प्राकृतिक रूल है। 3 महीने 4 महीने के बाद में आपका गर्भ दिखाई देता है, नहीं छुपा सकते हो कि नहीं मैं गर्भवती नहीं हूँ, नहीं बोल सकते, है ना। जब वो गर्भ 3 महीने 4 महीने तक अपनी माता पिता के साथ में रहा, क्योंकि उनका माता पिता कौन था? संसारिक था, पवित्र लोग नहीं थे। आप उसको लगा कि आप, मैं 4 महीना के ऊपर मैं अब नहीं छुपा पाऊंगा, इनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। उसने क्या किया उसने सीधा उठ करके किसके पास चली गई? एलीशिबा के पास चली गई, जो यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, जिसको यीशु मसीह को जिसने बपतिस्मा दिया, उसके घर पे चली गई। उसको मालूम है। इसके लिए मैं आप लोगों को क्या सिखाता हूँ बार बार, जब भी आपके पास समय हो, आपके विश्वासी के घर पे जाओ, जो पवित्र लोग हैं, पवित्र लोगों के साथ में ही संगति करो। वो आपकी बातों को समझ सकता है, उसके साथ में आप मध्यस्थी करोगे, उसके साथ में बातचीत करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। पर एक बुराई करने वाला, एक अच्छा ही व्यक्ति एक बुराई करने वाले के पास में जाओगे तो वचन कहता है बुरे संगति अच्छी भली स्वभाव को बिगाड़ देती है। बुरे लोगों के साथ में आप 5 दिन खाली संगत दोस्ती करके देखो। नशा करने वाले लोगों को गाली देने वाला, निंदा करने वाले, दूसरे को मजाक उड़ाने वाले के साथ में आप 5 दिन दोस्ती करके देखो। 5 दिन, 6वां दिन में आपका भी धीरे धीरे स्वभाव, आपके मुंह से भी धीरे धीरे आपकी वॉइस रेस होना शुरू हो जाएगा, आपकी आवाज़ ऊंचा निकलना शुरू हो जाएगा, आपके घर में आप चिड़चिड़ापन करने शुरू हो जाएगा, कुछ टपोरी लैंग्वेज से बोलना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक हटना शुरू हो जाएगा आपके मुंह से। याद रखना, इसके लिए कहता है आपकी संगति पवित्र लोगों के साथ में होना चाहिए। इसके लिए मरियम को मालूम था, मैं यहाँ पर रहूंगा, मुझे 10 बात सुनाएगी। कहाँ से मुंह काला करके आए, किसका गर्भ को किसने पाल रहे, बिना पति का ये गर्भ से है। उसको इतनी टॉर्चर करेगा कि वो बहुत डिप्रेशन में चली जाएगी। उसको मालूम था, तो उसने क्या फैसला लिया, वहां से सीधा निकल करके एलीशिबा के पास, वहां पर रहा। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है ना, मत्ती के अध्याय 1 में 23 में 24 में 25 में ये कहता है ना, क्या कहता है, जब एलीशिबा के पास गया तो वहां पर रहने लगा, और वहीं पे रहने लगा एलीशिबा के पास में, क्योंकि वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा, वो भी बुढ़ापा में क्या था,
गर्भवती थी। हालेलुया। तो एक धार्मिकों की बातों को समझते, ठीक है, हालेलुया। तो वहीं पे रहने लगा और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है फिर सपने में उसके पति को दर्शन दिया स्वर्गदूतों ने और कहा कि जा। उसने क्या, वो भी धार्मिक था। मरियम का पति जो था, यीशु मसीह का पिता का नाम क्या है, कितने लोग जानते हैं? यीशु मसीह के पिता का नाम क्या है, कितने लोग जानते हैं? यूसुफ नाम है ना। तो यूसुफ भी क्या था, कौन सा व्यक्ति था? धार्मिक व्यक्ति था। उसने लोगों के सामने जाकर के वो मेरा मंगनी करने से पहले वो पेट से है, गर्भ से है, मुझे ये नहीं चाहिए करके उसने मन बना लिया, मुझे नहीं चाहिए कि किसी और का पेट से लेकर के आया। मन तो बना लिया पर धार्मिक था, पर लोगों के सामने जाकर के बेइज्जती करने नहीं चाहो। उसने क्या चाहा, मैं चुपके से जाऊंगा, रात को जाऊंगा और बोल दूंगा, ऐसे बोल करके निकल जाऊंगा कि मैं किसी के सामने भी बेइज्जती नहीं करूंगा। मैं चुपके से जाकर के बोलूंगा मुझे ये शादी नहीं करना है, अब मुझे ये लड़की नहीं चाहिए करके बोल के आऊंगा। ऐसा मन में ठान ही रहा था। तब स्वर्गदूत आकर के क्या कहा उसको सपने में, क्या कहा सपने में? दर्शन दे करके कहा कि तू जो सोच रहे है ऐसा नहीं, तो उसको क्या करेगा, शादी करके विवाह करके लेकर के आएगा, और जो उसके पेट में जो गर्भ में बच्चा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और वो अच्छा, कितने लोग जानते हैं? मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह का धरती में आने का रीजन क्या था, मतलब क्या था, किस लिए आए? मत्ती 1:23 को पढ़ो। मैं आज आप लोगों को फिर बता रहा हूं, मैं आपको फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। यीशु मसीह का धरती में आने का रीजन, मेन कारण क्या था? पढ़ो मत्ती 1:23। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर साथ। 21 पढ़ो, सॉरी 23 नहीं 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। किसलिए आया? किसलिए आया? पापों से उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह का यही मकसद था। यीशु मसीह आने का रीजन यही था। पर आज लोग क्या है, चिन्ह चमत्कारों को। हालेलुया। किधर भाग रहे हैं आज लोग? चिन्ह चमत्कार से। कलीसिया बढ़ाना मुझे भी आता है, मैं भी चमत्कार का प्रार्थना करना शुरू कर दूंगा, मैं वचन देना शुरू कर दूंगा, चमत्कार की तरफ ध्यान देना शुरू करूंगा मैं। पर वो नहीं, मकसद वो नहीं है। परमेश्वर ने अपने दास को हर एक तरीके से रखा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, यीशु मसीह आने का रीजन आप लोगों को समझ में आया आज? क्या रीजन था यीशु मसीह आने का? पापों से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया धरती पर, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन यही शुभ समाचार। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, फिर आगे हम देखेंगे। यीशु मसीह ने पाम संडे के बारे में प्रचार किया। कितने लोग जानते हैं? मालूम है यीशु मसीह ने पाम संडे के बारे में प्रचार किया है? क्या प्रचार किया जानते हो आप लोग? यीशु मसीह ने पाम संडे का उसी दिन, जिस दिन, याद रखना, जिस दिन यीशु मसीह को यरूशलेम के विजय के लिए गधे पे बैठ करके उसके ऊपर खजूर के डाली, अपने कपड़े खोल के, वस्त्र खोल करके रास्ते में डाल रहे थे, सम्मान कर रहे थे।